हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में आपको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग यानी कि EEEC 2024 डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि जिसको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आएगी उसको कॉलेज में ले जा करके वो डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, तभी एडमिशन हो पाएगा। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS इंटर्नी NIA जयपुर राजस्थान। कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाते हैं या एडमिशन लेने जाते हैं, क्योंकि ये अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, कैंसिल हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तब भी। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप ये सभी डॉक्यूमेंट को आप बनवा के रख लेना, अरेंज करके रख लेना, ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि EEEC के पोर्टल से आप डाउनलोड करेंगे एक अलॉटमेंट लेटर। जब अलॉटमेंट आएगी तो फिर तो वो एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड नीट UG, यानी कि आपने जब एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड नीट का। देन नीट UG का रिवाइज्ड स्कोर कार्ड, यानी अगर आप जो भी रिवाइज्ड अभी आया था तो वही आपका मान्य होगा, पहले का आपका जो स्कोर कार्ड है वो मान्य नहीं होगा, तो रिवाइज्ड वाला ही डाउनलोड कर लेना। थर्ड नंबर डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मैंशनड है तो आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके अलावा आपको 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ जो कि आपने काउंसलिंग के टाइम पे या नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो फोटोग्राफ अपलोड किया है वही फोटोग्राफ का 8 कॉपी लेके जाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के फॉर्म में आपको ले जाना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट, ये चलेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, और यही आपका डेट ऑफ बर्थ का भी काम आ जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही ये इशू हुआ होगा तभी मान्य होगा। जो भी सर्टिफिकेट बनाना है जिसका फॉर्मेट फिक्स किया गया है, जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट फिक्स्ड है, OBC से बिलोंग करते हैं तो उनकी कैटेगरी का फॉर्मेट फिक्स है, EWS से बिलोंग करते हैं तो उसका कैटेगरी का फॉर्मेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो फिक्स है। इन सब का फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पे और YouTube के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, आप उसी फॉर्मेट में बनवा लेना, क्योंकि उसी फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेड होगा। अगर आप दूसरे सब फॉर्मेट में लेके जाते हैं तो कॉलेज रिजेक्ट कर देगा। और एडमिशन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉटमेंट ही बहुत मुश्किल से हो रही है, तो अलॉटमेंट होने के बाद कोई सर्टिफिकेट की वजह से आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर 12th का अगर 12th स्टूडेंट है, 12th पास करने के बाद ही आपने दिया है नीट का एग्ज़ाम तो 12th का ही TC लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर आप उससे हायर अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी चलेगा। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है कि अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका भी फॉर्मेट में डालूंगा, उसके ही तरह आपको बनाना है। और जो सर्टिफिकेट SC ST का है, चाहे OBC NCL का है या EWS सर्टिफिकेट, ये 1 अप्रैल 2024 यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ या उस 1 अप्रैल का बना हुआ होना चाहिए, इससे पहले का बना हुआ एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये सभी सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेंगे, जब भी आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, मॉपअप राउंड हो या स्टे वैकेंसी राउंड हो, जिस भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ही। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट को बनवा के रखो, जिसका फर्स्ट राउंड में आ जाता है वेल एंड गुड है, आप उसी टाइम पे इस डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएँ, कॉलेज में आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा।